नहीं माता, एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से बने लड्डू को ठुकराने का पाप कैसे कर सकता है? आपका पुत्र खाएगा लड्डू और आपके हाथों खाएगा। सैनिक, जाओ राज्य में सूचना दे दो कि महाराज ने भोजन ग्रहण कर लिया है। अब राज्य की प्रजा भी भोजन ग्रहण कर ले। जाओ। जी मंत्री जी। क्या अब तक प्रजा ने भोजन नहीं किया? नहीं महाराज। पर क्यों? क्योंकि ये इस राज्य का नियम है। राजा के भोजन करने के पहले यहाँ की प्रजा भोजन ग्रहण नहीं करती। कैसी प्रजा है, अंधा प्रेम करती है अपने राजा से। कच्छपो निधि नमो नमः। ओम नमो कूर्मरूपाय कूर्मनिधि शाश्वते सर्वकल्याणते कर्तुं कूर्माय नमो नमः। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, क्या संदेशा लाए हो? मारुति अपने तीसरी परीक्षा के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता वो इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। सेनापति, यह परीक्षा उसकी सबसे कठिन परीक्षा होगी। यह परीक्षा उसके अंतर्निष्ठ वृत्ति मोह की है, जिससे आज तक कोई भी प्राणी या जीव कभी भी विजयी नहीं हो सका है। वृत्तियां ही तो हैं जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधक है। सेनापति, मनुष्य वृत्तियों का ही तो पिंड है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, हठ, यही सब तो अवरोध है मनुष्य के जीवन के। किंतु मोह केवल अवरोध ही नहीं, वो तो व्यक्ति को अंधा कर देता है। फलस्वरूप मारुति का मोह की परीक्षा में सफल होना असंभव है। यही संसार की नवनिधियां हैं तथा प्रत्येक निधि किसी न किसी योग्यता, सत्य अथवा ज्ञान को धारण करती है। गुरुदेव, इन नवनिधियों को प्राप्त करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपके आशीर्वाद से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। पुत्र हनुमान, तुम अष्ट सिद्धियों के साधक हो। अष्ट सिद्धियां इस संसार में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। गुरुदेव ने तो मुझे नवनिधियों को प्राप्त करने का आदेश दिया है, परंतु मैं तो अभी तक पहली ही निधि को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं तो कहीं और भटक कर आ गया हूँ, किसी और मोहपाश में बंध गया हूँ। मुझे इस मोहपाश को तोड़कर यहाँ से निकलना होगा, तभी मैं गुरुदेव के आदेश का पालन कर पाऊंगा। अविलंब निकलना होगा मुझे यहाँ से। नारायण नारायण। इंद्रदेव, देखिए, प्रभु ने तो कच्छप राज के मोह जाल को नष्ट कर दिया एवं मोह के बंदी गृह से बाहर भी निकल आए।
आपकी सोच पर तो तुषारपात हो गया। अब क्या करेंगे आप? देवर्षि, खेल तो पलट गया है। आपके प्रभु का राजमहल से बाहर निकलना सहज एवं सरल था, किंतु अब क्या? अब इन अश्रुओं की बाढ़ को, जो न केवल अश्रुओं की बाढ़ हैं, अपितु वृत्ति की भी, उसे कैसे पार कर सकेंगे आपके प्रभु? मत भूलिए देवर्षि, मत भूलिए कि आपके प्रभु ने पृथ्वी पर ही जन्म लिया है और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव वृत्तियों का दास होता है। अतः वो भी इससे बाहर नहीं है, समझे? महाराज, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं महाराज। मत जाइए महाराज, हमें छोड़कर आप चले जाएंगे तो हम पुनः अनाथ हो जाएंगे महाराज। मत जाइए महाराज, मत जाइए। ग्रामवासियों, इस सघन ब्रह्मजाल से आप लोग बाहर निकलिए और सत्य को पहचानिए। मैं आप लोगों का महाराज नहीं हूँ। आपके महाराज कोई और है जो आएंगे। हमारे महाराज आप ही हैं, केवल आप ही हैं महाराज। आप सभी भावनाओं में बह रहे हैं और भावनाओं से न जीवन चलता है न सत्य बदलता है। ये भावना, ये मोह, ये माया सब जीवन के बंधन है। जिसे आज आप अपना कह रहे हैं वो कल किसी अन्य का था और कल किसी अन्य का होगा। जीवन न ठहराव है न पड़ाव। जीवन एक अनंत यात्रा है देवी। अतएव इस भावना से, इस मोह से बाहर निकलिए तथा मुझे जाने दीजिए। जीवन एक बहती धारा है, प्रकाश का एक पुंज है। अतएव मुझे जाने दीजिए। ठीक है पुत्र, यदि तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो अवश्य जाओ। हमारे लिए तुम्हारे जाने का अर्थ है मृत्यु, और तुम्हारे जाने के बाद
हम सब अपना जीवन त्याग देंगे। संभवतः यदि हमारे प्रेम में कोई खोट रह गया है तो जाओ पुत्र, हम अगले जन्म में अपने निर्मल प्रेम को और भी सुगम करने का प्रयास करेंगे। जाओ पुत्र, जाओ। जब आपने मुझे अपना पुत्र माना है तो मैं राजधर्म निभाऊं या ना निभाऊं, अपना पुत्र धर्म अवश्य निभाऊंगा। और पुत्र का धर्म है माता को बिलखता छोड़कर ना जाना, ममता को ठेस ना पहुंचाना। देखा देवर्षि, आपके प्रभु मोह रूपी वृत्ति के दलदल में फंस गए हैं। और दलदल की ये विशेषता होती है देवर्षि कि जो इसमें से जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है वो उतने ही गहरे धंसता जाता है। अब आपके प्रभु मारुति का इससे बाहर निकलना संभव हो गया है। परिणाम स्वरूप कच्छप निधि को भी प्राप्त करना। आओ पुत्र, आकर देखो अपने राज्य का वैभव एवं ऐश्वर्य। सैनिक, द्वार खोलो। हाँ पुत्र, हमारे यहाँ प्रतिपल इसी प्रकार धन की वृष्टि होती है। हमारे राज्य में इतनी धन संपदा है जितना कि कच्छप निधि के पास भी नहीं। और अब ये सब तुम्हारा है। तुम सबसे वैभवशाली राजा हो इस संसार के। किंतु ये धन आता कहाँ से? आओ पुत्र, आओ।
वृक्ष है ये देता है। धन वृक्ष देता है? हाँ पुत्र, हमें ये वैभव ये वृक्ष देता है। और ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये एक कल्प वृक्ष है। मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। तथा महाराज, संसार में ये वृक्ष केवल हमारे ही राज्य में है, हमारे पास अन्यत्र कहीं भी नहीं। हे कल्प वृक्ष, मेरे पुत्र को लड्डू बहुत पसंद है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति करो। लो पुत्र, पुत्र, ये वृक्ष इसी तरह तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देगा। इस राज्य के पास तो अतुल धनराशि है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति यहाँ का राजा बन गया तो इस वैभव का दुरुपयोग करेगा। धन की सदुपयोगिता के लिए एक योग्य राजा की आवश्यकता है। पुत्र, क्या सोचने लगे? क्या अभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं? स्वीकार है। पुत्र, क्या अभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं? स्वीकार है। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित हैं? चिंतित नहीं हूं, चिंतन कर रहा हूं उस वानर बालक के विषय में। उसके आत्मविश्वास एवं क्रियाकलापों को देखकर यह भास होने लगा है कि कच्छप निधि का वास्तविक मूल अधिकारी तो वही है। नहीं महाराज, कच्छप निधि की कसौटी पर आज तक जब कोई खरा नहीं उतरा है, तो फिर वो वानर बालक कैसे खरा उतरेगा? नहीं कच्छप योद्धा, औरों में तथा उसमें बहुत अंतर है। उसके मन में न लोभ है, न ईर्ष्या है, न अभिमान है, न माया है, न मोह है, न द्वेष है।
सबसे अलग है वो, शक्ति में अद्वितीय, बुद्धि में प्रखर। इसीलिए तो यह धारणा बनती है कि हमारी कच्छप निधि का असली उत्तराधिकारी तो वही है। नहीं महाराज, अब मारुति कच्छप निधि के योग्य नहीं रहा। क्या क्या कह रहे हो सेनापति? आंखों देखी सत्य कह रहा हूं महाराज। मारुति मोह की परीक्षा में असफल रहा। उसने उस राज्य की धन संपदा और कल्प वृक्षों की चकाचौंध देखकर वहां का राजा बनना स्वीकार कर लिया। अब बस केवल मुकुट धारण करने भर का ही विलंब है महाराज। फिर तो वो कभी भी आओ पुत्र, आओ। ये देखो अपने राजसी परिधान, ये मुकुट, ये वस्त्र मैंने सब तैयार करवाए हैं। बस शीघ्र ही तुम्हारे महाराज बनने की तिथि एवं मुहूर्त निकल जाए, बस तुम्हारे महाराज बनते ही सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। राजमाता, कहिए महामंत्री जी, कब का मुहूर्त है? राजमाता, मुहूर्त तो कल का ही शुभ है। राज ज्योतिष ने कहा है कि कल की प्रथम बेला में राहु काल के प्रारंभ होने से पूर्व ही मारुति जी को महाराज बना देना अत्यंत शुभ होगा। तो जाइए, जाकर संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दीजिए। जी राजमाता। अच्छा माता, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। पुत्र, कहाँ जा रहे हो? जिस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ, उस राज्य के दर्शन करने जा रहा हूँ। उत्तम विचार है, जाओ पुत्र, जाओ। निश्चिंत हो गई मैं। मारुति के रूप में इस राज्य को मिल गया सच्चा एवं योग्य राजा। मुझे इनके राज्य के राजा के लिए इनके मध्य से एक ऐसे योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति का चयन करना होगा। जो राज्य की रक्षा एवं प्रजा का पालन भलीभांति कर सके, निस्वार्थ एवं निर्लिप्त भाव से। यदि ऐसा नहीं करूँगा तो ये भोले भाले लोग ऐसे ही किसी बाहरी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर उसे अपना राजा बनाते रहेंगे। और जिस दिन भी इन्हें कोई अयोग्य व्यक्ति मिल गया तो संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे इनकी इस परंपरा को खंडित करना ही होगा। ये व्यक्ति तो बहुत ही वीर है, शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ होगा।
मुझे पराजित कर सके। यदि है तो आए अखाड़े में। नहीं नहीं, ये तो अहंकारी है। ये बाह्य शत्रुओं से तो युद्ध कर सकता है, विजयी भी हो सकता है, किंतु अपने अंतः के शत्रुओं से तो ये पहले से ही पराजित है। के पास धन तो है, परोपकार का भाव भी है, किंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। तभी तो ये योग्य अयोग्य में भेद नहीं कर पा रहा, बस यशोगान हेतु दान दिए जा रहा है। काका, बैलों के स्थान पर हल में आप जुते हुए हैं। खेत जोतने के लिए तो बैलों का उपयोग करते हैं ना, फिर आप क्यों जुते हुए हैं? पुत्र, मनुष्य का धर्म है कि प्रत्येक दूसरे जीवों को सुख दे, जहां तक हो सके दूसरे को कष्ट से बचाना। फिर मैं क्यों बैलों को जोतूं? हल खींचने से तो उन्हें भी कष्ट होगा ना। मनुष्य को अपना जीवन अपने स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए फल उपजाता है, जिस प्रकार नदी सबके लिए बहती है, उसी प्रकार किसान सबके लिए अन्न उपजाता है, ताकि इस संसार का पालन हो सके। इस व्यक्ति में सूझ है, जीवन का सार समझता है। भाव ही का तो प्रतीक होती है वाणी। ये वृत्तियों से निर्लिप्त है। ऐसा ही व्यक्ति राज्य का राजा बनने योग्य है। काका, प्यास लगी है, जल मिलेगा क्या? पुत्र, केवल जल ही क्यों? तुम निर्मोही के द्वार पर आए हो, जल के साथ तुम्हें भोजन भी मिलेगा। निर्मोही, वाह! जस चरित्र तस नाम, या यूं कहें, नाम के अनुरूप चरित्र। काका, क्या आप सदा सादा ही भोजन करते हैं? क्या कहना चाहते हो मारुति? ये मैं भी अन्य की भांति अपने इस बहुमूल्य जीवन को स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था में ही व्यतीत कर दूं? नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था।
और होना भी नहीं चाहिए मारुति, क्योंकि ईश्वर ने ये मानव जीवन केवल दिवस गंवाए खाए के और रात्रि गंवाए सोए के लिए नहीं दिया है। इस जीवन का मूल उद्देश्य तो है परोपकार, परहित एवं दूसरों का पालन। संतुष्टि की जो मिठास होती है वो क्षुधा पूर्ति के मिठास से कहीं अधिक बढ़कर होती है, और वो मिठास इन्हीं सबसे प्राप्त होती है मारुति। भोजन की मिठास तो क्षणिक मात्र है, केवल जिह्वा के लिए। अच्छा काका, आप यहाँ अकेले रहते हैं तो आपके परिवार के अन्य सदस्य? मेरे परिवार में एक दो सदस्य थोड़े ना है मारुति। मेरा परिवार तो संपूर्ण राज्य है। संपूर्ण राज्य? किसान हूं ना, इसलिए खेती करके सबको पालने का दायित्व मेरे ही ऊपर तो है, अर्थात किसान धर्म का निर्वहन। और राजा का धर्म भी तो यही होता है, प्रजा का पालन। मारुति, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि आप यहाँ अकेले रहते हैं और आपको भय नहीं लगता? परिश्रम करके जीवन यापन करने वाले को भय नहीं लगता मारुति। और फिर भय तो स्वतः का जन्म दिया हुआ एक भाव मात्र ही तो है। उसे जन्म ही ना दो तो भय का भाव समाप्त। निर्मोही, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निर्मोही, हमारी चेतावनी के बाद भी हमारे श्रेष्ठ जी को अनाज ना बेचकर तूने अपनी मनमानी की है। इसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं किसान हूँ और एक किसान किसी का दास नहीं होता। वो वही करता है जो सबके हित का होता है। समझ गए तुम लोग? किसान यदि फसल उगाना जानता है तो वो फसल की तुम जैसे भक्षकों से रक्षा करना भी जानता है। अच्छा काका, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, कल राज्य अभिषेक है, अवश्य आइएगा। मेरी प्रार्थना है आपसे। ठीक है मारुति, आवश्यकता ना होते हुए भी मैं राज्याभिषेक में अवश्य आऊंगा। देवर्षि, आपके प्रभु तो पूर्ण रूपेण मोहग्रस्त हो चुके हैं। अपने राज्याभिषेक की प्रसन्नता में वो सबको आमंत्रित करते फिर रहे हैं। नारायण नारायण। देवेंद्र, जो स्वयं ही तीनों लोगों के राजा हो, उन्हें भला एक छोटे से राज्य का राजा बनकर क्या प्रसन्नता मिलेगी? अरे उन्हें क्या मोह होगा एक राज्य और राज सिंहासन से? देवर्षि, प्रतीत होता है कि आप अपने प्रभु की माया में ज्योतिहीन हो गए हैं। कुछ घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आपको अपने प्रभु की
कच्छप निधि प्राप्त न कर पाने की अयोग्यता स्वयं ही दिख जाएगी। शांति शांति। सभासदों एवं प्रजाजनों, सदा से हमारे राज्य की ये परंपरा रही है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उत्तर दिशा से आने वाला प्रथम व्यक्ति ही हमारे राज्य का राजा बनता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए मारुति को अपने राज्य का राजा घोषित करने जा रहे हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज मारुति की, महाराज मारुति की, महाराज मारुति की। रुक जाइए महामंत्री जी। मैंने पूर्व भी कहा था, अभी पुनः कह रहा हूँ कि मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता। वो जो इस पद के सर्वाधिक योग्य हैं, और वो है किसान का कार्य करने वाले निर्मोही। किसान और राजा। राजा बनना स्वीकार किया था और अब अस्वीकार क्यों कर रहे हो? जबकि राज्याभिषेक की सब तैयारियां हो चुकी हैं। मेरे राजा बनने की स्वीकृति के पीछे एक योग्य व्यक्ति खोजकर राजा बनाने की स्वीकृति थी, किंतु आप लोगों ने मुझे समय ही नहीं दिया। किंतु हमारे राज्य में राजा खोजने की परंपरा नहीं है, राजा स्वयं प्राप्त हो जाने की परंपरा रही है। हाँ पुत्र, इसी परंपरा के अनुसार तुम ही हमारे योग्य एवं कुशल राजा हो। नहीं राजमाता, ये आवश्यक नहीं है कि जो अब तक होता आया हो वो सदा हो ही। पुत्र, तुम्हारे कहने का आशय क्या है? केवल इतना कि किसी बाहरी व्यक्ति को आप राजा ना बनाएं, अपने राज्य के ही किसी योग्य व्यक्ति को आप राजा बनाएं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति आ गया यहाँ के राजा के पद पर, तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। यहाँ की श्री संपदा, कल्प वृक्षों का वन, सब कुछ। किंतु हमारे राज्य में ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो राजा के सिंहासन पर आसीन हो सके। महामंत्री जी, योग्य व्यक्ति है आपके राज्य में। मैं मिल चुका हूँ उससे। कौन है वो? आप ही के राज्य का एक किसान है माता, नाम है निर्मोही। मारुति, तुम राजा बनो अथवा ना बनो, हम वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, परंतु इस अयोग्य व्यक्ति को हम अपने राज्य का राजा कदापि नहीं बना सकते, कदापि नहीं।